सक्सेस हर किसी को बहुत जल्दी नहीं मिलती है, स्पेशली उन लोगों को जिनका कोई बेस नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, जिनके पास फंड्स नहीं है, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। जब आपके सपने टूटते हैं ना, वो सपने जो कि आप कई सालों से देख रहे होते हैं, तब आपको लाइफ में सबसे ज्यादा दुख होता है। गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है? मैं छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ना बिल्कुल वो बैठ चुका था कि कुछ तो अपना ही करना है। मेरा नाम प्रतीक शिवालिक है। आप में से कुछ लोग मेरे को जानते होंगे, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हो सकता है आपने देखी हो, और हो सकता है आप मेरे को एक एज अ सक्सेसफुल एजुकेटर, सक्सेसफुल टीचर के रूप में जानते हो। बट हर इंसान को अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी सक्सेस को मत देखो, उसकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो उसने फेलियर्स देखे हैं, जो उसने फेलियर्स किए हैं, उनको देखो। तो आज जो मैं यहाँ पे स्टोरी आपको बताने वाला हूं, वो मेरी सक्सेस की स्टोरी नहीं है, वो मेरे फेलियर्स की स्टोरी है। वो मेरे लगभग 12 साल के फेलियर्स की स्टोरी है। 12 साल तक मैं एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स करता रहा, और वो सारे स्टार्टअप्स अनफॉर्चुनेटली फेल होते रहे। मेरे पापा दिल्ली गवर्नमेंट में लोअर डिवीजन क्लर्क थे, और हमारी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल से हुई है, हिंदी मीडियम में। उसके बाद 7th क्लास में पहली बार हमें एक अच्छे नामी स्कूल में जाने का मौका मिला। अच्छे नामी स्कूल से मेरा मतलब है कि एक ऐसा स्कूल जो कि था तो गवर्नमेंट स्कूल, बट वो थोड़ा फेमस स्कूल था। उस स्कूल में भी हम थे तो हिंदी मीडियम में ही, बट वहां पे एक तरह से कंपलसरी था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल की पढ़ाई जाती थी। ये बात है 7th क्लास की, और हमारा बेस इंग्लिश में बहुत वीक था, साथ में मैथ्स का भी बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो 7th क्लास में मेरे को मैं फेल हो गया अपनी क्लास में, और पहला फेलियर जो कि मैं जानता हूं, जो कि मेरे को याद है, वो मैंने 7th क्लास में देखा। उसी टाइम पे मेरे दादाजी का मर्डर हो गया, और उनकी तरफ से भी कुछ फैमिली, दादी हमारी और 2-4 और रिलेटिव हमारे घर पे आकर रहने लगे। 2 कमरों के सरकारी मकान में हम 8 लोग रह रहे थे, और वहां से लाइफ में शायद पहली बार मेरे को मैच्योरिटी आने का एहसास हुआ, रेजिलियंस निकल कर बाहर आने लगा कि अब लाइफ में हमें जो भी करना है ना, अपने आप करना है। 9th क्लास में अपने घर से दूर, काफी दूर, मेरे भाई ने एक ट्यूशन ऐसा ढूंढा जो कि काफी सस्ता था, बट वो क्योंकि दूर था तो बस का रास्ता हुआ करता था। उस टाइम बस का किराया 2 रुपए होता था, जाने के लिए मुझे 4 रुपए मिलते थे बस में आने जाने के लिए। मैं पैदल आता था, पैदल जाता था, 2 रुपए की मूंगफली खाता था, और 2 रुपए वापस मम्मी को देता था बचा करके। मैं ना बचपन से थोड़ा अड़ियल रहा हूं। जब अगर मेरे को कोई चैलेंज करता है ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मेरे को लगता है कि मैं ये काम जरूर करूंगा। तो 9th क्लास में ऐसा हुआ कि मेरे को मेरी क्लास की एक लड़की ने चैलेंज किया 9th क्लास के एंड में कि तू मेरे से ना पढ़ाई में कभी आगे नहीं निकल सकता। और 10th क्लास में, अब ये अड़ियल बच्चा 10th क्लास में अपनी क्लास में टॉप कर गया। वो लड़का जो कि 7th क्लास में फेल हो रहा था, वो 10th क्लास में अपनी क्लास में टॉप करता है। और इसमें जो क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली फैमिली के सपोर्ट का, बट सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है सचिन भैया का, जिनके पास हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे 9th क्लास से। उनसे मैंने 3 साल ट्यूशन पढ़ी है, और उन 3 सालों में उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि 12th क्लास में मैंने बिना कोचिंग के मैथमेटिक्स में 97 स्कोर किया। पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, बट हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े जहां पे हमें कभी एज सच स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिला। पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल नहीं थी। कॉलेज में भी जब हम गए तो ऐसे ही हमारा रहा कि कभी हम गए नहीं स्टेज पे, कभी मौका भी नहीं मिला, कभी कोशिश भी नहीं करी जाने की, कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पर्सनैलिटी कभी डेवलप नहीं हुई। ये बात है कॉलेज के 2nd ईयर की। पैसों की कमी मन में खलती थी, लगता था यार घर से पेरेंट्स से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी, किताबों के लिए भी। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। ये कॉलेज के 2nd ईयर की बात है। कॉलेज के 2nd ईयर में ही मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी केशव महाविद्यालय से। मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो नेशनल साइंस टैलेंट में सेलेक्ट हुआ। मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर बुलाया गया जूनियर साइंटिस्ट के फेलोशिप के इंटरव्यू के लिए, जिसमें मैं गया। और ये अंडर कॉन्फिडेंट ऐसा लड़का जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, ऐसा लड़का जिसने कभी किसी स्टेज पे कोई टॉक नहीं दी, वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के इंटरव्यू में फेल हो गया। जब आपके सपने टूटते हैं ना, वो सपने जो कि आप कई सालों से देख रहे होते हैं, तब आपको लाइफ में सबसे ज्यादा दुख होता है। और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है आज तक, जो कि मैं मानता हूं। उसके बाद बहुत फेलियर मिले लाइफ में, तो उसके बाद लाइफ की दिशा ही बदल गई। तो साइंटिस्ट बनने का सपना एक तरह से चूर हो गया। कॉलेज के 3rd ईयर में ही मैंने अपने एक स्कूल के फ्रेंड के साथ
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाने का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था, वो भी ट्यूशन पढ़ाता था, तो हमने अपने ट्यूशन के पैसों से सामान इकट्ठा किया और हमने पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का छोटा सा काम स्टार्ट किया। बट हमारे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर कहां से आता? हमें जानता कौन था? कौन जानता था कि हम ये काम कर रहे हैं और कौन जानता था कि ये काम हम अच्छे से कर रहे हैं? तो पहली जो हमारा पहला बिजनेस था लाइफ का कॉलेज के थर्ड ईयर में, वो फेल हो गया। कॉलेज के थर्ड ईयर में मेरे फादर की हेल्थ बहुत खराब हो गई, उनका वेट ऑलमोस्ट 45 केजी रह गया। और उस टाइम पे एक तरह से मेंटल प्रेशर, हालांकि फैमिली नहीं कह रही थी, बट मेंटल प्रेशर हम सब भाई बहनों के ऊपर था कि उन्हें जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर पाए। तो मैंने अपना मास्टर डिग्री का, पोस्ट ग्रेजुएशन का सपना छोड़ दिया और कॉलेज के थर्ड ईयर के बाद फाइनल ईयर में मैंने अपना जो कोर्स आगे जो करना था वो छोड़ के, एमएससी छोड़ के, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बीएड में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था ऐसा, लोगों से मैंने सुना था ऐसा कि टीचिंग का कोर्स करके जल्दी टीचिंग की जॉब मिल जाती है। तो एक साइंटिस्ट बनने वाले लड़के की लाइफ की दिशा ऐसी चेंज हुई कि अब वो टीचर बनने आ गया था। बीएड में आके मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे और काम किया। बीएड वो एक कोर्स था जहां पे मेरे को बहुत मौका मिला लोगों से इंटरेक्ट करने का, पब्लिक स्पीकिंग का, और मैंने जानबूझकर थिएटर ज्वाइन किया अपने कॉलेज में ही, ताकि मैं बार बार इस चीज की रिहर्सल कर पाऊं, लोगों के सामने एक्टिंग की, लोगों के सामने प्ले की, लोगों के सामने बोलने की। तो वहां से मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट मिला अपनी पर्सनालिटी में, और मैं आज बहुत ओपनली किसी के भी सामने एक बहुत बड़ी टॉक दे सकता हूं, और यहां पे भी दे रहा हूं। बीएड करने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि लड़कों को टीचिंग में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब इतना इजीली नहीं मिलती है। ये आप फेलियर की तरह काउंट कर सकते हो, बट ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि मुझे जॉब नहीं मिली। थैंक्स टू मेडिकल साइंस, पापा की हेल्थ काफी अच्छी हो चुकी थी, तो मेरे ऊपर वो प्रेशर हट चुका था कि मेरे को अब जॉब करनी है। तो मैं फिर से अपने स्टार्टअप में आ गया और इस बार हमने बहुत कुछ करने का सोचा। ये बात है 2011 के एंड की या शायद 12 की। हम बैठे हुए थे, ये है दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे मैकडॉनल्ड में, मैं, मेरा कॉलेज का फ्रेंड और उसके साथ के दोस्त के, सॉरी, मैं, मेरा स्कूल का फ्रेंड एंड उसके साथ के 2 कॉलेज के फ्रेंड। तो हम बैठे थे और हमने डिसाइड किया कि ये हमारी 4 लोगों की कोर टीम है और हम कुछ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कुछ करेंगे। तो वहां से मेरी एक्चुअल स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट होती है। वहां से हमने काफी काम करना स्टार्ट किया। उस स्कूल फ्रेंड के थ्रू में बहुत सारे और लोगों से मिला जो कि हमारी तरह की थिंकिंग रखते थे, जिनका ये था कि हमें कुछ करना है, और हमने एक्चुअली में बहुत काम किया। हमने टेक्नोलॉजी में, मतलब उस टाइम ये सब चीजें बहुत फेमस नहीं थी, हमने डिजिटल मार्केटिंग करी लोगों के लिए, हमने वेब डिजाइनिंग करी, हमने उस टाइम पे एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप डेवलपमेंट में काम किया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें मिले जिनमें हमने काम किया, बट धीरे धीरे करके वो सब भी फेल हो गया। उनके फेलियर के रीजंस में, अभी ये इतने सारे स्टार्टअप्स के फेलियर के रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये सारे स्टार्टअप्स 2015 तक हम करते रहे, फेल होते रहे, बट सेम टाइम पे मैं ना अपने साथ टीचिंग भी चला के चल रहा था, क्योंकि स्टार्टअप से हमारी इनकम बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। स्टार्टअप में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो टीचिंग में अपना खर्चा निकालने के लिए रेगुलरली कर रहा था, मैंने टीचिंग छोड़ी नहीं थी। बट ये जब सारे स्टार्टअप्स फेल हो गए, तो फिर फाइनली मैं फुल टाइम टीचिंग में आ गया 2015 से। हमारे मल्टीपल स्टार्टअप्स फेल होने की जो बहुत सारी वजहें थी, उनमें एक वजह थी कि हमारे पास फंड्स की हमेशा कमी रहती थी। मतलब हमारे पास लाखों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, बट उनको बनाने में खर्चा भी लाखों रुपए का होता है, तो हमारे पास बहुत कम पैसा बचता था। तो एक तरह से जितने फाउंडर्स थे वो तो बिना सैलरी के काम कर रहे थे, इसलिए मेरे को साथ में टीचिंग करनी पड़ रही थी। दूसरा, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी थी। हमारे पास कोई भी ऐसा गाइड नहीं था जो हमें बता पाए कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हम सब कुछ अपने भरोसे कर रहे थे। उस टाइम इंटरनेट में भी मतलब इतना सारा ज्ञान अवेलेबल नहीं था जैसा कि आज अवेलेबल है, तो हमें इंटरनेट से भी बहुत कुछ मिलता नहीं था। तीसरा एक रीजन था लोगों में आपस में ट्रस्ट की कमी। लोगों को लगता था यार स्टार्टअप में पैसा तो आ नहीं रहा है, तो आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो लोगों को डर था, लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि आगे चलेगा। तो जब किसी को ट्रस्ट नहीं होता ना, तो वो उस पर और अच्छे से काम भी नहीं कर पाता। तो बहुत सारे लोग आते थे, थोड़ा टाइम काम करते थे और चले जाते थे, क्योंकि उनको लगता था यार ये तो चल ही नहीं रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा था। 2015 के मिड में मेरा खुद का सिलेक्शन दिल्ली में साइंस टीचर में हो गया 4th रैंक से, बट मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है? मैं छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ना बिल्कुल वो बैठ चुका था कि कुछ तो अपना ही करना है, मुझे नहीं करनी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब, मुझे नहीं करनी प्राइवेट जॉब, मैं कुछ अपना ही करूंगा। तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। घर वालों ने इसके लिए मेरे को बहुत सुनाया। मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जॉब बहुत बड़ी चीज होती है, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब, बट मैंने वो छोड़ दी। लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने जो कि मेरे साथ थे, जिनका खुद का भी सिलेक्शन हुआ था, सबने मेरे को सलाह दी क्यों छोड़ रहा है,
ऐसे चांसेस मत ले। और मैं सबको एक ही डायलॉग बोलता था, आई विल टेक माई चांसेस, देखा जाएगा, करते हैं। तो 2015 में फिर अब जो स्टार्टअप चल रहा था वो हमारा टीचिंग का था। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुली इन्वॉल्व था। उस टाइम पे ये एडिटेक वर्ड भी फेमस नहीं था, बट क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप से आया था, तो वहां पे ना मैं कुछ कुछ ऐसा करता रहता था जो कि हमारे स्टूडेंट्स को और कंपिटिटर्स को हैरान कर देते थे। वेबसाइट मैंने उस इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग में खुद मैनेज करी थी। डिजिटल मार्केटिंग पे हम कुछ अलग काम करते थे, इवन कुछ इनोवेटिव काम करते थे, सिर्फ मार्केटिंग पे नहीं, स्टूडेंट्स को कंटेंट में, पढ़ाने में, बहुत सारी ऐसी चीजों में जो और कोई नहीं कर रहा था। 2016 में जियो आया। 2016 तक मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में आ चुका था। मतलब हम खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे अपने मोबाइल से, लैपटॉप का यूज करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर मोबाइल से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए। बट जो इंस्टीट्यूट के ओनर थे, उनको मैं बार बार जब स्ट्रेस देता था कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ करना चाहिए, हमें डिजिटल एजुकेशन में कुछ करना चाहिए, तो वो हर बार मेरे आइडियाज को इग्नोर कर देते थे। एक्चुअली हर किसी के पास विजन नहीं होता है, आज वो इंस्टीट्यूट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलता रहा। मैं बहुत डेडिकेटेडली सब कुछ वहां पे काम कर रहा था। मैं स्टार्टअप का बंदा था, मैं कोई कोचिंग वाला तो नहीं था कि बोरिंग सी मैं बस टीचिंग पे फोकस करूंगा। तो मैं बहुत इनोवेटिव तरीके से चीजें कर रहा था, और इसलिए हर किसी को, स्टूडेंट्स को भी और कॉम्पिटिटर्स को भी लगता था कि ओनर मैं हूं, जबकि ऐसा नहीं था। तो बट विद टाइम मेरे को रियलाइज हो रहा था कि यार यहाँ मेरी सुनी तो जाती नहीं है, मैं जो आइडियाज दे रहा हूं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है। 2018 के मिड में मैंने वहां से रिजाइन डाल दिया और मैं अपने दोस्त की शादी अटेंड करने गोरखपुर के पास एक जगह है खलीलाबाद, वहां चला गया, एक बहुत लंबे ब्रेक पे, लगभग 3-4 दिन के ब्रेक पे। और वहां से वापस आके फिर मैंने अपने माइंड को मतलब बिल्कुल खोल के अब सोचना शुरू किया कि अब मुझे क्या करना है। उस टाइम पे मैं बहुत फेमस हो चुका था टीचिंग की वजह से अपनी। मेरे स्टूडेंट्स की मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने इंस्टीट्यूट तो छोड़ दिया, बट हमें आपसे ही पढ़ना है। तो मैंने अपने घर के पास शेयर्ड स्पेस में, किसी और का इंस्टीट्यूट था, उसमें शेयरिंग में स्पेस लेके थोड़े टाइम के लिए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। बट मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का कोई मन नहीं था। मेरा सारा मन अब डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ करने का था। 2018 के सितंबर में मैंने पहला DSLR खरीदा। मेरे पास फंड्स की कमी थी क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट छोड़ चुका था। स्टूडेंट्स कुछ मेरे पास आ गए थे मेरी टीचिंग की वजह से, तो कुछ फंड्स वहां पे था। तो जो सबसे सस्ता DSLR मुझे मिला वो मैंने खरीदा। मेरे को DSLR की कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग, माइक वगैरह किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं थी। यस, मैं टेक्नोलॉजी से था, बट मेरा फील्ड अलग था टेक्नोलॉजी में। तो पहला DSLR लेके मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ट्रायल एंड एरर से मैंने सीखना स्टार्ट किया। एंड फाइनली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 2018 में मैंने अपनी पहली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करी, जो कि आज भी पड़ी हुई, आप देख सकते हैं। वहां से मेरी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। पहली वीडियो पे बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया जो मेरे से जुड़े हुए थे, बट क्योंकि उनको मेरा इंस्टीट्यूट उनके घर से बहुत दूर पड़ता था तो वो आ नहीं सकते थे। फिर मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला, मैंने बहुत धड़ाधड़ स्पीड से वीडियो बनानी स्टार्ट की और लगभग 80-85 वीडियो मैंने 2 महीने के अंदर बना के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दी। वो वीडियो आज तक पड़ी हुई है, आप आज भी उनको देख सकते हैं। बट वहां पे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को रुकने को कहा। उन्होंने बोला कि सर आप ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो ना फ्री में, ये आप फ्री में प्रोवाइड मत करो। आपका कंटेंट यूज करके और यूट्यूबर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। उस टाइम तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता था। मेरा इनकम का सोर्स वो छोटा सा शेयर्ड इंस्टीट्यूट जहां पे मैं कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, बस वो था। तो उनकी बात मानते हुए मैंने यूट्यूब पे फ्री में सारा कंटेंट देना बंद कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा वो मैं पेड कोर्स के लिए ही बनाऊंगा। तो मेरे स्टूडेंट्स ने ना मेरे को बहुत सपोर्ट किया, एक्चुअली गाइड भी किया कि मेरे को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर आप लोगों ने मेरे को टाइम टू टाइम नहीं बताया होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो शायद मेरा सारा ज्ञान जो है यूट्यूब पे पहुंच जाता और शायद आज मैं सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ही कुछ कर रहा होता। अब मैं अपनी एक छोटी सी मगर सक्सेसफुल एडटेक कंपनी चलाता हूं जिसका नाम नियाशी एडटेक है, और इसमें हम टीचर ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज डिजाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं। तो आप मेरे को इस चीज के लिए शायद जानते हो। मुझे अपनी टीचिंग के लिए अभी रिसेंटली सौरभ गांगुली जी से एडटेक एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला है। मेरी 5 सक्सेसफुल बेस्ट सेलिंग बुक्स मार्केट में चलती हैं, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं। और केंद्रीय विद्यालय में तो मैं इतना सक्सेसफुल हूं स्टूडेंट्स को मतलब पहुंचाने में कि आप देश के किसी केंद्रीय विद्यालय में चले जाएं, आपको एक ना एक टीचर ऐसा मिल जाएगा जो कभी मेरा स्टूडेंट था। आप ये देखिए मेरे को सक्सेस कब मिली, मतलब जो मेरी सक्सेसफुल कंपनी है वो कब बनी, वो अभी बनी है। अभी मतलब 2022 में। और मैंने अपना पहला जो स्टार्टअप शुरू किया था कॉलेज के फाइनल ईयर में अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, वो 2010 या 11 की बात है। तो आप देखो मेरे को लगभग 11-12 साल लग गए
अपनी लाइफ का पहला सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने में। सक्सेस हर किसी को बहुत जल्दी नहीं मिलती है, स्पेशली उन लोगों को जिनका कोई बेस नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, जिनके पास फंड्स नहीं है, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। उनको बहुत टाइम लगता है, आपको भी टाइम लग सकता है अगर आप भी मेरी तरह हैं। बट 12 साल के बाद भी मैं आज तक खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। हो सकता है मेरा ये स्टार्टअप टाइम के साथ फेल हो जाए, हम ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट उसके बाद भी मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो जो रेजिलियंस है, जो कि टाइम के साथ डेवलप हुआ, जो कि शायद थोड़ा बहुत बचपन से भी था, वो मेरे को कभी भी झुकने नहीं देता है। और इसलिए मैं आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना चाहते हो? ठीक है, तो हम आपके लिए ये प्रोसेस बहुत इजी करने वाले हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनो। कैसा रहेगा अगर हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, एक ही जगह पे इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन तरीका है तो जोश स्किल्स ऐप पर अभी जाओ, वहां पे अपने इंटरनेट वाले ग्रुप फ्रेंड्स के साथ चैट करो, गेम्स खेलो और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो। तो ज़्यादा वेट मत करो, चलो जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करो।